रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस मीन्स किशोरावस्था की ओर। जब बच्चे 10 साल की एज पार करते हैं, कितना 10 ईयर्स, ये 10 ईयर्स का जो एज होता है वो बच्चे पार कर लेते हैं और पहुंचते हैं किसमें 11 में। और 11 में जब वो पहुंचते हैं तो उनका किशोरावस्था स्टार्ट हो जाती है। और 11 टू 19 तक उनका किशोरावस्था ही चलता है, यानी एडोलसेंस, द एज ऑफ एडोलसेंस ही चलता है। और इस दौरान उनके अंदर बहुत सारी चेंजेस आती है। कहने का मतलब है कि जब आप एडोलसेंस में पहुंचते हैं, ठीक है, और जब आप एडोलसेंस में पहुंचते हैं तो आपके अंदर बहुत सारी चेंजेस आती है। और आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आती है हम लोग टॉपिक्स बाय एक टॉपिक्स बाय डिस्कस करेंगे। अभी पहला टॉपिक से हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। क्या है? ब्रॉड शोल्डर, यानी कि कंधों की वृद्धि। हालांकि वृद्धि दोनों में होती है, बॉयज एंड गर्ल्स, ये बॉयज और गर्ल्स दोनों में वृद्धि होती है, लेकिन सबसे अधिक यानी कि देखने को मिलेगा वो बॉयज में। कहने का मतलब है कि वृद्धि तो हुई, लेकिन आपको देखने के लिए मिलेगा वो बॉयज में। बॉयज के कंधे काफी चौड़े होते हैं। तो ये फिजिकल चेंजिंग हम लोग आज बात कर रहे हैं, ना कि इंटरनल फिजिकल चेंजिंग जो हमारे बॉडी में ऊपर से दिखता है, नहीं करते हैं। आप जरा सोचो बच्चों कि अगर आप अपने नानी घर, ठीक है, गए हुए थे 8 साल के एज में, और अगर बच्चे अचानक 12 साल के एज में चले जाए नानी घर, 2 साल ना जाए, ठीक है, मतलब 4 साल, 8 और 4 12, ठीक है, और चला जाए। अब वहां जाने के बाद नानी मामा सब आपको देख के हैरत हो जाएगी, नहीं बच्चा या बच्ची बड़ा हो गया भाई, अब तो बड़ा हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये चेंजेस जो है ना आपका फिजिकली, यानी बॉडी का जो चेंज है वो आपका इसी एज में होता है, किशोरावस्था की एज में। और बहुत सारी चेंजेस होती है। आपको एक कर सकते हैं, एक नए जीवन की ओर आप जाते हैं। तो अभी हम लोग वही बात कर रहे हैं। तो जो शोल्डर्स की बात हमने किया वो आपका वॉइस में इंक्रीज्ड बॉडी है। ये भी हालांकि दोनों में हल्का फुल्का निकलता है, लेकिन आपको देखने के लिए मिलेगा ज्यादा करके बॉयज में। इसलिए क्योंकि उनके मोस्टीच ये और मोस्टीच और आपका उनका ये ब्रेड दाढ़ी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि मूंछ दाढ़ी, उनके शरीर में बॉडी में बाल आना स्टार्ट हो जाता है। ये 11 टू 19 के बीच में, यानी किशोरावस्था में, जो कि बॉयज में, ठीक है। मेसर ब्रेस्ट, स्तनों में वृद्धि, ये यानी कि चेस्ट, ब्रेस्ट मतलब चेस्ट, समझ रहे हैं ना बच्चों, चेस्ट की बात कर रहे हैं। तो उसमें स्तनों में वृद्धि, ये आपको गर्ल्स में मिलेगा। गर्ल्स चेंजिंग, ठीक है, ये गर्ल्स में चेंजिंग होता है। ब्रेस्ट का वृद्धि, स्तनों का वृद्धि, ठीक है। तो ये भी आपका 11 टू 19 के बीच में ही प्रारंभ होता है और ये चेंजेस होती हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट, ब्रॉडर हिप्स, यानी हिप्स मतलब होता है कुल्ला
खुला मतलब कि कमर में कमर की चौड़ाई, ठीक है। तो ये भी आपका जो होता है ना, कमर के बीच जो हड्डियां होती है उनकी हम बात कर रहे हैं बच्चों। तो ये आपका गर्ल्स में देखने के लिए मिलता है, गर्ल्स की बॉडी में ये चेंजेस होता है। अब अगर हम बात करें प्राइवेट पार्ट्स हेयर, प्राइवेट पार्ट्स हेयर के मतलब होता है गुप्त अंग का बाल, ठीक है, गुप्त अंगों का बाल। तो गुप्त अंग में भी जो है वो बाल इंक्रीज होने लगते हैं, और ये आपका बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में होता है, बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, ये दोनों में होता है। आगे हम बात करें बिहेवियर, बिहेवियर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहेवियर, ठीक है, स्वभाव उनका एकदम सा चेंज, कहने का मतलब है ना पूरा स्वभाव ही चेंज हो जाता है। कल तक मम्मी पापा को बात तो सुनते थे, लेकिन अब तो पूरा एकदम चेंजे हो गए हैं, हर चीज उनका आप में परिवर्तन, ये फिजिकली परिवर्तन हो गया आपका इधर, ठीक है, बट बिहेवियर आपका मेंटली चेंजेस भी होता है, आपका पूरी बिहेव में, पूरा स्वभाव में आपका चेंजेस दिखने के लिए मिलेगा। कहने का मतलब है कि जब आप 9 साल या 10 साल के होंगे तो आपका बिहेव जो है से कुछ और होगा, लेकिन आपका बिहेव में आपका पूरी तरह से आप बदल जाइएगा। कहने का मतलब है कि अब आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही है बिहेवियर। अगर हम बात करें सेफ्टी का, सेफ्टी, ठीक है, सेफ्टी मतलब सेफ, तो हम लोग अपने आप को अब सेफ महसूस करने लगते हैं बच्चों। कहने का मतलब है कि जब आप इस एज में होते हैं तो आपको लगने लगता है कि अब हम बड़े हो गए, अब हम सेफ हैं। और जैसे अगर घर में मम्मी पापा दादा, ठीक है, ताऊ जो भी हैं, तो अपने आप के उनसे आप अकेले आप कहीं आ सकते जा सकते हैं, अपने आप को सेफ्टी। और आपके घर वाले भी इस बात को समझने लगते हैं कि नहीं अब बच्चा, ठीक है, समझदार हो गया। कहने का मतलब है कि उसमें सोचने समझने की शक्ति है अपने। अब आपकी मम्मी आपको घर पे अकेले छोड़ के नानी घर जा सकती है, मौसी घर जा सकती है। कहने का मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, अब ये नहीं होगा कि उनको नानी घर या मौसी घर जाने के लिए आपको साथ लेके जाना होगा। अब आपको घर पे अकेले छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब उनको और आपको दोनों को सेफ्टी यानी कि सेफ महसूस होने लगता है। अगर हम बात करें आगे इंडिपेंडेंस एंड पावर स्ट्रगल्स, हाँ ये तो बड़ा भयानक टॉपिक है। इंडिपेंडेंस, सेफ्टी तक तो भैया ठीक है कि बच्चा अब अपने आप को शेप में, अब इंडिपेंडेंस, अरे पापा आप गाड़ी तो दीजिए मेरे को, अभी हम चलाएंगे, अब हम बच्चा थोड़ी ना है, अरे गाड़ी चलाना स्टार्ट। अगर बच्चियां के बात करें गर्ल्स के, तो ये अरे मम्मी अब आपको जाने की जरूरी क्या है मेरे साथ, अब हम थोड़ी ना बच्ची हैं, अब हम अकेले घूम सकते हैं, अकेले जा सकते हैं, बोलिए ना, अभी सामान मिला देंगे बाजार से, मार्केट से खरीद के। कहने का मतलब है कि अब आपकी जरूरत नहीं है, हम अब इंडिपेंडेंस हो गए हैं, हाँ आजादी मिल गया है घर से। अब हाँ बच्चे थोड़ा बड़े हो गए हैं, अब इनको घर से बाहर निकलने दिया जाए। आजादी, इंडिपेंडेंस, हम लोग मनाते हैं ना 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। हाँ तो बच्चों का इंडिपेंडेंस डे इसी एज में होता है, 11 to 19, वो भी इंडिपेंडेंस हो जाते हैं। अब वो सिंगल बाजार जा सकते हैं, बाजार से सब्जियां ला सकते हैं, या और कहीं अपने फ्रेंड के साथ घूमने भी जा सकते हैं। अब मम्मी पापा की जरूरत नहीं है भैया दीदी का। तो यही तो है
है इंडिपेंडेंस, अपने आप में किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं। कहने मतलब आजादी मिलती है कब आपको? 11 to 19 ईयर्स में आपको एडोलेसेंस के एज में आजादी मिलती है। तो यही था, अट्रैक्ट टूवर्ड्स ईच अदर। अट्रैक्ट, आकर्षित होना एक दूसरे के प्रति। तो क्या होता है इसी एज में 11 to, यानी अक्सर 11 to यानी कि 16 to 19 का अगर हम बात करें, 16 to 19, तो ये जो है अट्रैक्ट टूवर्ड्स ईच अदर, ये बहुत ज्यादा, बहुत नहीं बहुत ही ज्यादा होता है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में, एक में नहीं दोनों में। मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण हम आपको दे के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बॉय, ये गर्ल्स, ये बॉयज, ये गर्ल्स, अगर ये कुछ बोलता है बॉयज गर्ल्स को तो इसको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और अगर ये कुछ बोलती है तो इसको बहुत अच्छा लगेगा। कहने मतलब है, अगर लड़का कुछ लड़की को बोले प्रेम से तो इसको इसका बात बहुत अच्छा लगेगा। अगर ये बोलती है लड़की कुछ प्रेम से तो इसको अच्छा लगेगा। कहने का मतलब है कि झुकाव जो है ना, अट्रैक्ट, ये दोनों में होता है, किसी एक में नहीं। यानी कि ये भी इनकी बातों की ओर और इनकी फिजिकल मेंटेन की ओर, और ये गर्ल्स जो है वो बॉयज की ओर, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और ये इनका और उनका दोनों का बात, ठीक है, एक दूसरे को बहुत भाता है और ये अक्सर होता है, और आजकल तो कुछ ज्यादा ही हो जाता है, ठीक है। आजकल आप लोग के जनरेशन में इसका मतलब ही तो कुछ ज्यादा हो जाता है, लेकिन हमें अक्सर, ठीक है, ये चीज आपका कमाल नहीं होता है। आप सोचते हैं कि हम अच्छा है ना, नहीं नहीं, ये आपका कमाल नहीं होता है, ठीक है। आपके शरीर में जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, ये चेंजेस की कमाल है, ये एडोलेसेंस की कमाल है, आपके किशोरावस्था की कमाल है, आपका नहीं है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं पेरेंटिंग टिप्स अबाउट सेक्सुअलिटी, कहने का मतलब है कि पेरेंटिंग टिप्स अबाउट सेक्सुअलिटी अब बच्चों में भी और पेरेंट्स दोनों का जो कह सकते हैं विचार, वो अब नहीं मिलता है। अब ये बच्चे को एहसास होने लगता है कि उनका पेरेंट्स से कुछ अलग हटके अपना कमरा हो जहां पे वो रह सके, इंडिपेंडेंस। अब उसको एक अलग बेडरूम की जरूरत है, ये चीजों कह सकते हैं। उस मतलब अब उनको ये ज्ञान है कि अब वो एक साथ मम्मी पापा के कमरे में नहीं सो सकते हैं, इसके लिए अब उनको एक अलग बेडरूम दिया जाए। अब वो अकेले रह सकते हैं, वो अकेले सो सकते हैं। कहने का मतलब यही तो है पेरेंटिंग टिप्स अबाउट। यहां तक कि अब बच्चों के सलाह मिलना स्टार्ट हो जाता है पेरेंट्स की तरफ से, मम्मी की तरफ से कई तरह के सलाह उन्हें मिलने लगता है, और कई टिप्स भी मम्मी की तरफ से मिलने लगता है। तो कहने का मतलब है कि अब उन्हें एहसास हो गया है कि हम मम्मी पापा के साथ नहीं रह सकते हैं। आपको बता दें कि 11 to 19 एडोलेसेंस एज में ही आपका, ठीक है, मतलब बेबी बॉर्न की क्षमता आ जाती है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में। कहने का मतलब है कि अब वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब होता है कि 11 to 19, और शायद हम लोग जानते भी हैं कि इसी के कारण कुछ पहले के लोग, बहुत पहले के, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं कि पहले हमारे देश में बच्चियां की एज होती थी 11 to 12 एजेस में क्या हो जाता था,
मैरिज हो जाता था उनकी अक्सर ये कम एज में। और फिर इसके बाद जब एज बढ़ा भी तो कहां पहुंचा था, 16 to 19। हालांकि कहने का मतलब है कि आपके यहाँ एक नॉर्मल सा उदाहरण, एज स्टार्ट होता है, ये सच्ची बात है कि आपके शरीर में वो क्षमता आ जाती है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में वो क्षमता आ जाती है कि अब वो बेबी बोर्न कर सकते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वो उनका पेरेंट्स, ठीक है, कि 11 और 12 के बीच में उनकी मैरिज कर दे। तो ये पहले होता था, अब ऐसा नहीं होता है, ना ऐसा कभी होगा। बीच में ये बढ़ के 16 गया था, ठीक है, ये 15 to 16 में। और 16 के ऊपर तो बहुत सारा फिल्मी सॉन्ग भी आए हुए थे, ठीक है। नहीं है, एक और गाना है, आप लोग भी सुनेंगे, 16 वर्ष की बाली उम्र को शराब, यही है 16। तो कहने का मतलब है कि ये एज भी जो है 16 और गर्ल्स की मैरिज के लिए काफी यूज हुआ और काफी दिन तक चला। लेकिन जब हमारा संविधान लिखाया और कानून बने तो उसमें एक निर्धारित डेट आया और उस डेट में बोला गया कि ये 18 होना चाहिए। 18 से जितना भी बढ़ा लीजिए, लेकिन 18 होना चाहिए। और पहले फोर्स के साथ मैरिज कर दिया जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। आपका 18 हुआ है तभी आपका मैरिज होगा, अगर 18 से कम है तो आपका मैरिज नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि आपका जो अपना विचार, अभी आप इंडिपेंडेंस हैं और इंडिपेंडेंस कंट्री में भी रहते हैं, तो कहने का मतलब है कि अब तो बच्चों आज का जो टॉपिक्स था वो आपको समझ में आ गया होगा। एडोलसेंस मीन्स क्या होता है और आप इस वक्त किस जगह पे खड़े हैं, एडोलसेंस एज में, ठीक है। और ये जगह बहुत डेंजरस होता है बच्चों, बता दें, ये जो एज होता है बहुत डेंजरस होता है। इसी एज में आपको समझना भी है, ठीक है। मतलब बहुत ही मेंटली आप में सोचने की भी शक्ति आ गया है, फीलिंग का भी शक्ति आ गया है। तो बहुत सोच समझ के हमें आगे कुछ करना है, ठीक है।